लव योरसेल्फ। आपको इससे घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। मेरे पापा चाहते थे कि सब कुछ उनकी मर्जी के हिसाब से हो। वो मेरी मम्मी और हम सब भाई बहनों को अब्यूज किया करते थे। स्कूल जाते वक्त वो हमारा पीछा करते थे, जहाँ एक माँ अपने 11 साल के बेटे को जानवरों की तरह पीटती है। फिर 7 जनवरी 2024 को नॉर्थ गोवा के एक होटल के कमरे में सूचना सेठ ने गला घोटकर अपने बेटे को मार डाला। इन लोगों को कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट बच्चे नहीं चाहिए। नार्सिसिस्ट, अब्यूजिव, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, अनसपोर्टिव, ओवरक्रिटिकल, रिजिड, जेलस, हार्श, डिमांडिंग, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक टॉक्सिक पेरेंट के हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं जब भी बच्चे शब्द का इस्तेमाल करूंगी, दैट डजंट मीन ओनली अ स्मॉल चाइल्ड, इट विल इंक्लूड ऑल चिल्ड्रन, टीनेजर्स एंड अडल्ट्स। क्या आपके पेरेंट्स भी टॉक्सिक हैं? लेट्स फाइंड आउट। अगर आपके माँ बाप ये 6 चीजें करते हैं तो वो बहुत टॉक्सिक हैं। सबसे पहला है आपको फिजिकली, इमोशनली और वर्बली अब्यूज करना। यहाँ फिजिकल का मतलब है बच्चों को, अडल्ट्स को मारना या पीटना। इमोशनल मतलब बच्चों को खुद के सेल्फिश मोटिव्स के लिए मैनिपुलेट करना, उन्हें छोटा दिखाना। और वर्बल का मतलब है गाली गलौज करना, बच्चों के साथ गंदी भाषा का इस्तेमाल करना। इसी तरह चेन्नई में पले बड़े 33 साल के श्रीराम बताते हैं कि उनके पापा उन्हें तब तक मारते थे जब तक उनका रुकने का मन नहीं करता था। वो घर में एक बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग कैरेक्टर थे, जिसको लगता था कि वो हमेशा सही है। श्रीराम के पापा चाहते थे कि वो दिन रात बस पढ़ाई करता रहे। श्रीराम बताते हैं कि उनके पास बात करने के लिए कोई भी नहीं था। दूसरा पॉइंट है बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज करना, उनके साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाकर उन्हें हैरेस करना। तीसरा, आपके पेरेंट्स टॉक्सिक हैं अगर वो बहुत ज्यादा सेल्फिश हैं। उन्हें सिर्फ अपने से मतलब है, आप खुश हो या दुखी हो उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस जबरदस्ती या किसी भी तरह अपनी बात मनवानी है। साथ ही अगर वो आपकी हर बात पर क्रिटिसिज्म करते हैं और उनकी वाइब्स नेगेटिव हैं तो वो जरूर टॉक्सिक हैं। बिल्कुल ऐसा ही टॉक्सिक चाइल्डहुड 29 साल की अर्चिता सोनी दैमा का भी रहा है। वे बताती हैं कि वे दिन बिल्कुल भी आसान नहीं थे। हर एक पल मेरे और मेरे भाई बहनों के लिए डरावना और चैलेंजिंग था। जिस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना चाहिए, उस उम्र में हम घर में मानसिक शोषण का शिकार हो रहे थे। मेरे पापा चाहते थे कि सब कुछ उनकी मर्जी के हिसाब से हो। वो मेरी मम्मी और हम सब भाई बहनों को अब्यूज किया करते थे। फिर दाइमा बताती हैं कि हमारे पापा हमें लड़कों से बात तक करने से रोकते थे। स्कूल जाते वक्त वो हमारा पीछा करते थे और हमारी अटेंडेंस भी चेक किया करते थे। पापा के लिए लड़कियों का मतलब सिर्फ घर पर रहना और घर के काम करना था। चौथा पॉइंट है टॉक्सिक पेरेंट्स कंट्रोलिंग होते हैं। वो बच्चों को बहुत ज्यादा बाउंडेशंस में रखते हैं। डिसिप्लिन की आड़ में वो बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं। सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उन्हें अनरियलिस्टिक पनिशमेंट्स देते हैं। ऐसा ही एक मामला हरियाणा के फरीदाबाद में देखने को मिला, जहां एक माँ अपने 11 साल के बेटे को जानवरों की तरह पीटती है। जिसके बाद फादर ने पुलिस कंप्लेन कराई और ये भी बताया कि बच्चे की माँ ने अपने बेटे को क्लोजली ऑब्जर्व करने के लिए पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाए हुए हैं, यहां तक कि बाथरूम में भी। पांचवा पॉइंट, अगर आपके पेरेंट्स मैनिपुलेटिव हैं और वो आपको ब्लैकमेल करते हैं कि हमारी ये बात मानो वरना हम मर जाएंगे, तो वो टॉक्सिक हैं। साथ ही अगर वो आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करते, लगभग आपकी हर बात से ऑफेंड हो जाते हैं और एज अ चाइल्ड और अडल्ट आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते, तो यकीन मानो वो एक टॉक्सिक पेरेंट है। हो सकता है किसी की मदर टॉक्सिक हो, किसी के फादर या किसी के दोनों पेरेंट ही टॉक्सिक हों। टॉक्सिक वर्ड कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है कि अगर ये किया तो आप टॉक्सिक हो गए, क्योंकि इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। टॉक्सिसिटी का एक लो टू सीवियर का स्केल हो सकता है, पर कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं। टॉक्सिक पेरेंट्स कोई क्लियरली डिफाइंड कॉन्सेप्ट भी नहीं है। इस टर्म का मतलब है वो माँ बाप जो लगातार अपने बच्चों के दिल में गिल्ट, फियर और ऑब्लिगेशन कॉज करते हैं। ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों की लाइफ को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे होते हैं। ऐसे पेरेंट्स खुद की चीजों के लिए भी अपने बच्चों को ब्लेम करते हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर टॉक्सिक पेरेंट्स की क्या मेंटालिटी होती है और वो अपने बच्चों से चाहते क्या हैं? ऐसे पेरेंट्स बच्चों से अपनी हर बात मनवाना चाहते हैं, नो मैटर कि बच्चा अब एक अडल्ट है और उसे अपने सारे फैसले लेने का पूरा अधिकार है। ऐसे माँ बाप हर वक्त ये गिनवाते रहते हैं कि हम लोगों ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, पर उन्हें ये कभी नहीं दिखाई देता कि उनके बच्चे भी उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। बच्चों को कभी अपनी मर्जी का कुछ नहीं करने देते। इनफैक्ट गर्ल्स के केस में तो और भी 1000 करोड़ पाबंदियां होती हैं। ऐसे पेरेंट्स बच्चों को रिमोट कंट्रोल बनाकर रखते हैं, एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं।
जिसमें हर बार और सारी गलती हमेशा बच्चे की होती है। और तो और ये माँ बाप पढ़ाई भी अपनी मर्जी से कराते हैं, बच्चे का करियर भी यही लोग चूज करते हैं, शादी भी इनकी मर्जी से होती है। लेकिन इतनी सारी बात मनवाने के बाद भी अगर बच्चा कामयाब ना हो या उसकी शादी ना चले तो गलती किसकी? माँ बाप? नहीं, बच्चों की। टॉक्सिक पेरेंट्स बहुत ज्यादा इगोस्टिक होते हैं। वो हर वक्त अपने बच्चों की कमियां निकालते रहेंगे और उन्हें इंफीरियर फील कराएंगे। इन लोगों को कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट बच्चे नहीं चाहिए। ऐसे पेरेंट्स को ब्रेन वॉश्ड बच्चे चाहिए जिन्हें सोसाइटी की या अपने राइट्स की कोई नॉलेज ना हो। साथ ही ये लोग अपने बच्चों को एक ऑटोनॉमस इंडिविजुअल की तरह नहीं देखते, खुद की एक एक्सटेंशन मानते हैं। इनकी मेंटालिटी सेल्फ सेंटर्ड और बहुत ही ज्यादा रिजिड होती है। ऐसे पेरेंट्स के लिए प्राइवेसी नाम का कोई शब्द एग्जिस्ट नहीं करता, ना ही इन्हें अपने बच्चों की खुशी से कोई मतलब है। इनके लिए सिर्फ इनकी फीलिंग्स की वैल्यू है। ईगो और रिवेंज के चलते तो कुछ एक्सट्रीम केसेस में टॉक्सिक माँ बाप अपने बच्चों को जान से भी मार देते हैं। इसी तरह एआई कंपनी की 39 साल की सीईओ सूचना सेठ ने भी अपने बेटे को मार डाला। बेंगलोर की रहने वाली सूचना का उनके पति वेंकटरमन के साथ विवाद चल रहा था और अदालत में डाइवोर्स का केस पेंडिंग था। इस बीच अदालत ने सूचना को ऑर्डर दिया था कि वो अपने बेटे को उसके पिता यानी कि अपने पति से हफ्ते में एक बार जरूर मिल पाए, लेकिन सूचना को वैसा करना पसंद नहीं आया। वो लगातार अपने बच्चे को उसके पापा से मिलने से रोकती थी। फिर 7 जनवरी 2024 को नॉर्थ गोवा के एक होटल के कमरे में सूचना सेठ ने गला घोटकर अपने बेटे को मार डाला। इसके बाद वो अपने बेटे की लाश को एक सूटकेस में भरकर टैक्सी से बेंगलोर के लिए लेकर निकल गई। आपसी झगड़े की कीमत बेटे की जान। नो ह्यूमैनिटी। क्या आप जानते हैं कि ऐसे माँ बाप अपने बच्चों की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं? अब हम जानेंगे कि इस खतरनाक टॉक्सिक पेरेंटिंग से बच्चों पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले तो आगे चलकर बच्चे को ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। शायद वो कभी किसी पर भरोसा ही ना कर पाए क्योंकि उसका बचपन ही इतना ट्रॉमेटिक रहा है। दूसरा, ऐसे बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी होगी, उनका सेल्फ एस्टीम लो होगा। तीसरा, टॉक्सिक चाइल्डहुड से गुजरने के बाद बच्चों को आगे चलकर एंजाइटी डिसऑर्डर्स होने के पूरे चांसेस हैं। साथ ही पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी हो सकता है। ये एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो किसी भी बचपन में एक्सपीरियंस या विटनेस किए गए ट्रॉमा से ट्रिगर हो सकती है। इस डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं फ्लैशबैक्स आना, बुरे सपने दिखाई देना और सीवियर एंजाइटी। चौथा, ऐसे बच्चे बड़े होकर अपने फैसले खुद नहीं ले पाते। वो हमेशा अपनी ट्रू सेल्फ दिखाने से डरते हैं। पांचवा, ऐसे अडल्ट्स का खुद का कोई ओपिनियन नहीं बन पाता और ये हमेशा दूसरे लोगों को प्लीज करके उनमें घुलना मिलना चाहते हैं। छठा पॉइंट ये है कि ऐसे बच्चे क्रिटिसिज्म और फेलियर हैंडल नहीं कर पाते, हमेशा गिल्ट में रहते हैं और एक बहुत ही कमजोर इंडिविजुअल की तरह बड़े होते हैं। अगर आप में से किसी भी बच्चे या अडल्ट के माँ बाप टॉक्सिक हैं तो मैं आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिए। आई नो एज अ चाइल्ड और अडल्ट पेरेंट्स के खिलाफ कोई बड़ा स्टेप उठाना या किसी आउटसाइडर से हेल्प मांगना इज नॉट इजी। इसीलिए आप लोगों को खुद पर काम करना होगा। सबसे पहले तो पेरेंट्स से डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दो, क्योंकि आपको वहां सिर्फ टेंशन मिलेगी और कुछ नहीं। खुद को उनसे इमोशनली डिटैच करने की कोशिश करो और सिर्फ अपने फ्यूचर पर ध्यान दो। दूसरा, उनके साथ आर्ग्यू बिल्कुल नहीं करना, ना उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करनी है, क्योंकि इससे सिर्फ आपका मूड खराब होगा और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। जितना जल्दी हो सके एक्सेप्ट कर लो कि आप उन्हें बदल नहीं सकते। तीसरा, उनकी बातों को, उनकी गंदी गालियों को दिल से लगाना बंद कर दो। आपको इससे घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। चौथा, ज्यादा से ज्यादा उन्हें अवॉइड करो। मे बी देन यू कैन फाइंड पीस, क्योंकि अगर कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगा तो शायद कोई लड़ाई भी ना हो। पांचवा एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लव योरसेल्फ। अपना अच्छे से ख्याल रखो। टेक हेल्दी फूड एंड ट्राई टू एक्सरसाइज डेली। यू विल फील गुड एंड फ्रेश। स्कूल में हो या कॉलेज में अच्छे दोस्त बनाओ, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करो एंड बी हैप्पी। छठा, टॉक्सिसिटी से दूर रहकर अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सोचो, क्योंकि तभी आप बिना किसी डर के खुलकर अपनी जिंदगी जी सकते हो। I know speaking is much easier than to act, लेकिन पॉजिटिविटी की तरफ एक कदम तो बढ़ाना पड़ेगा, वरना फिर वही, पहले एंजाइटी, फिर पैनिक अटैक्स, फिर डिप्रेशन और फिर सुसाइड। बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये सब करने की जगह अपने हक के लिए लड़ो जो एज एन इंडियन सिटीजन आपके हैं, एंड बिलीव मी, यू विल फाइंड योरसेल्फ इन अ बेटर पोजीशन। धन्यवाद। जय हिंद।